इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। रक्षा के बहुत सारे साधन हो सकते हैं जिनके माध्यम से संसारी प्राणी अपनी रक्षा करने के लिए उद्यमशील होता है, किंतु कितने भी रक्षा के साधन आपके पास उपलब्ध हो फिर भी वो सारे साधन काम में नहीं आ सकते, क्योंकि ये सारे बहिरंग साधन माने जाते हैं। अंतरंग साधन तो एक आयु कर्म होता है जिसके बल से संसारी प्राणी जीवन जीता है। इसलिए सुरक्षा के साधन बहुत सारे हो सकते हैं और ऐसे स्थान भी मिल सकते हैं जहाँ पर कोई सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। इसके उपरांत भी उसकी रक्षा हो सकती है। हाँ, क्योंकि अंतरंग जब तीव्र पुण्य कर्म का उदय रहता है तो वहाँ पर प्रतिकूलताएं कितने भी मिल जाएं तब भी उसके माध्यम से उसका जीवन कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि अंतरंग कारण महत्वपूर्ण माना जाता है। आयु कर्म 10 प्राण होते हैं, उसमें महत्वपूर्ण जो है आयु कर्म माना जाता है, जिसके कारण वह जीवन जीता है। पर्याय मिलने के उपरांत उस पर्याय में अवस्थित रखने का कार्य जो होता है वह आयु कर्म का कार्य माना जाता है। इसलिए देव और नरगति को छोड़ करके अन्य 2 गतियों में मरण जो होता है वह सकाल भी हो सकता है, होता है, और अकाल में भी मरण हो सकता है। इसमें कोई बाधा नहीं है कि वस्तुतः कर्मबंध कर लेता है संसारी प्राणी, किंतु उसको ज्ञात नहीं रहता है कि कितनी आयु को लेकर के पर्याय को प्राप्त किया है। वो कोई भी नहीं जान सकता। प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय बनता है, परोक्ष ज्ञान का विषय नहीं बन सकता, क्योंकि कर्म वह सूक्ष्म है। अवधि ज्ञान के माध्यम से जाना जा सकता है कि इसकी कितनी आयु है, आदि आदि। जैसे पुराण ग्रंथों में भी यह पढ़ने को मिलता है। सुकमाल के बारे में भी सोचते हैं कितने दिन की आयु थी, 3 दिन की आयु थी। इस प्रकार अवधि ज्ञानी मुनि महाराज के माध्यम से ज्ञात हो जाता है, तो वह वैराग्य के लिए वह कारण बनता है। किंतु वर्तमान में किसी के पास अवधि ज्ञान है नहीं, मन पर ज्ञान भी नहीं है, केवल ज्ञान तो बहुत दूर की बात है। तो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान भी परिपूर्ण नहीं है। यद्यपि मति ज्ञान श्रुति ज्ञान ये दोनों परोक्ष है, परोक्ष होते हुए भी उसमें भी पूर्णतः क्षोभशम नहीं है। बहुत अल्प मात्रा में क्षोभशम होता है तो थोड़ा सा ज्ञान उसको हो जाता है। इसलिए जब आपको यह जानकारी नहीं है कि कितनी आयु है, और यह आगम के माध्यम से जानकारी तो आपको प्राप्त है कि मनुष्य और तिरंज गति में भिन्न भिन्न निमित्तों के माध्यम से अकाल में भी मरण संभव है। इसलिए अकाल से मरण को प्राप्त न हो, इस अपेक्षा से कुछ सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिकूल वातावरण से उसको बचाया जा सकता है, और औषधोपचार आदि के माध्यम से भी रोग से उसको दूर रखा जा सकता है। किंतु जो श्रमण होते हैं विशेष रूप से
परिचय उपसर्ग आदि को सहन करने की क्षमता जिसके अंदर है वो कभी भी उपचार आदि को स्वीकारते नहीं। रोग परिचय बहुत बड़ा परिचय माना जाता है। क्षुधा परिचय से भी भयानक यह परिचय माना जाता है। संभव है आपके पास 5 उपवास करने की 10 उपवास करने की क्षमता हो सकती है, आप कर भी सकते हैं, किंतु रोग यदि आ जाए तो फिर देखो क्या स्थिति बनती है। एक दिन भी निकालना बहुत कठिन होता है। 10 दिन का वह उपवास आपके लिए अखरेगा नहीं, किंतु एक दिन 2 दिन में यदि मान लो 104, 5 डिग्री 6 डिग्री बुखार आदि आ जाए और कोई भी भयानक व्याधि हो जाए तो उसको वह सहा नहीं जाता, असह्य हो जाता है, इसलिए उसका उपचार आदि भी वह कर लेता है। किंतु ऐसे भी मुनि महाराज होते हैं श्रमण जिन्हें रिद्धि प्राप्त हैं, औषध रिद्धि, इसके बाद भी वो अपने रोग को दूर करने के लिए उसका प्रयोग नहीं करते। रिद्धि प्राप्त होने के उपरांत भी जो पूर्व का बंधा हुआ जो पाप कर्म है, जो विशिष्ट अनुभव को लेकर के है, उसका उदय हो जाए तो वह सहन करते रहेंगे, किंतु औषध रिद्धि का वो प्रयोग नहीं करते हैं। कितना साहस होगा उनके अंदर। वेदना, असह्य वेदना हो रही है और वेदना के साथ भी वह धर्म ध्यान कर रहे हैं। वेदना याश्च एक आर ध्यान का भेद आता है, किंतु वेदना के सद्भाव में भी उसको समता भाव के साथ सहन करते हुए धर्म ध्यान वो कर रहे हैं। हम और आप कहते हैं कि महाराज हम धर्म ध्यान कैसे करें? ऐसी कौन सी प्रतिकूलता आपके जीवन में आई है जो धर्म ध्यान नहीं कर पा रहे हैं आप? भयानक उपसर्ग आदि हो जाए तब भी धर्म ध्यान क्या शुक्ल ध्यान हो रहा है उन्हें, और आप लोगों को 4 दीवारों के बीच में बैठ करके कौन सा परिचय हो रहा है, कौन सा उपसर्ग हो रहा है जो आप अपने आप को अक्षम पा रहे हैं धर्म ध्यान करने के लिए। सुख सुविधा के साथ धर्म ध्यान नहीं होता। विपरीत वातावरण में भी अपने आप के परिणामों को जो संभाला जाता है उसको धर्म ध्यान बोलते हैं। महाराज हम अच्छे अनुकूल वातावरण में ज़्यादा धर्म ध्यान हो जाएगा ना, ज़्यादा और कम से कोई प्रयोजन नहीं, धर्म ध्यान होना चाहिए। और धर्म ध्यान का अर्थ ही है वहाँ पर आर ध्यान और रौद्र ध्यान से वो ऊपर उठा हुआ होता है। आर्त रौद्र परित्याग तत् ही सामायिकम मतम, ऐसा कहा। फिर भी सहनन दीर्घ सहनन आदि नहीं होने के कारण थोड़े बहुत वो अनुकूल वातावरण को चाह सकता है, उसकी इच्छा हो सकती है, लेकिन एन केन प्रकार से उसका वह प्रतिकार नहीं करेगा। रोग का प्रतिकार वर्तमान में इसलिए होता है क्योंकि दीर्घ सहनन नहीं है, किंतु आगम से हट करके येन केन प्रकार से उसका प्रतिकार करने का भाव वह नहीं करता है और नहीं करना चाहिए। परिचय विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ निरंतर होना चाहिए। ये बात अलग है कि यथाशक्ति करें, कोई बाधा नहीं, लेकिन छोटे छोटे प्रतिकूलता में भी वह उसका प्रतिकार का यदि भाव करेगा तो कभी भी वह धर्म ध्यान नहीं कर पाएगा। हाँ, कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि समता भाव उसके अंदर नहीं आ पाएगा।
थोड़े से जुकाम हुआ नहीं, उसके पहले ही उकाली तैयार रहती है। तो अब क्या सहन करोगे तुम, हैं? थोड़ी गर्मी पड़ी नहीं, उसका प्रबंध। गृहस्थ के लिए बहुत कठिन है, इसलिए कहा है क्योंकि वो हमेशा सुख सुविधा के साथ रहना चाहता है और साथ में धर्म ध्यान भी करना चाहता है। समस्या है दोनों एक साथ कैसे संभव है। बल्कि कल परसों भी ये बात कही थी, जितनी अनुकूलता होगी उस अनुकूल वातावरण में धर्म ध्यान करने के लिए वैराग्य चाहिए, नहीं है तो उसमें वह सो जाता है। अनुकूलता में कभी भी धर्म ध्यान बनता नहीं है, इसलिए थोड़ी बहुत प्रतिकूलता ही हमारे लिए इष्ट है, ताकि कम से कम धर्म ध्यान तो कर सकें। नहीं होता है वो, तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि रक्षा करने के बहुत सारे साधन हो सकते हैं, किंतु यदि आयु कर्म यदि बलवान है और वह क्षय को प्राप्त हो रहा है तो आप नहीं बचा पाएंगे किसी को, ये कल कहा गया था। मान लो आपने प्रबंध कर लिया अस्त्र शस्त्र आदि, अब कौन मुझे मार सकता है? भैया तुम्हें कौन मारने के लिए आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है, आप निश्चिंत रहो। इतने प्रबंध करने की आवश्यकता भी नहीं, और इतने प्रबंध करने के उपरांत भी यदि आयु कर्म अंत होने को है तो कोई नहीं बचा पाएगा फिर। इसलिए वर्तमान में अर्थात संसार दशा में संसारी प्राणी का जीवन जो चल रहा है वह पराधीन है। कभी भी बिजली गोल हो सकती है, उसी प्रकार कभी भी वह जीवन का अंत हो सकता है। इसका कोई भी तारीख निश्चित नहीं है, कोई तिथि निश्चित नहीं है। हाँ, कि अमुक तिथि के दिन हमारा अवसान होने वाला है, कोई ज्ञान थोड़ी अपने को। कोई ज्योतिषज्ञ हो तो बात अलग है, निमित्त ज्ञान के माध्यम से थोड़े बहुत जानकारी रख सकता है। लेकिन जानकारी रखते हुए भी अंतरंग जो कर्म है वह किसी के अंडर में नहीं है, क्योंकि वह प्रकृति मानी जाती है। प्रकृति को वश में नहीं रखा जा सकता, उसका प्रभाव तो पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में अपने को इन सारी बातों को जानते हुए धैर्य के साथ प्रतिकार का भाव नहीं करते हुए धर्म ध्यान करने के लिए कहा जा रहा है। इसके उपरांत भी इस प्रकार की स्थिति को समझते हुए भी जो अन्यान्य देवी देवताओं के शरण में जाता है वह किसके कारण जाता है, ये इस अगली कारिका में स्पष्ट कर रहे हैं। एवं पेछंतो विहु गह भूय पिसाय जोइणी जखम शरणम मन्नय मूढ़ो सुगाढ़ विच्छत भावादो। एवं पेछंतो विहु, अर्थात पूर्व कारिका में जो विषय आया था कि अति बलिष्ठ व्यक्ति भी हो और शूरवीर भी हो, फिर भी वह मरण से रहित नहीं हो सकता, ऐसा कहा था। रक्षा, जिसकी रक्षा की जा रही है अनेक प्रकार के साधनों के माध्यम से, फिर भी वह मरण से ऊपर नहीं उठ सकता, उसका अवसान होना अनिवार्य है। इस प्रकार जानता हुआ भी फिर भी किसका आलम्बन ले रहा है? ग्रह, नवग्रह है, ये हमें बचा देंगे। कौन कौन से ग्रह है? आदित्य अर्थात सूर्य है, सोम अर्थात चंद्रमा है, मंगल है,
बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, राहु है और केतु है। ये सारे सारे ये ग्रह माने जाते हैं। इनके माध्यम से अपनी रक्षा करना चाहता है। इनके माध्यम से आप अपनी रक्षा करना चाहो तो उनका अवसान होगा क्या नहीं? फिर नवग्रह में रहने वाले, विमानों में रहने वाले जो देव हैं, भवनत्रिक संबंधी ज्योतिष देव, वे कभी उनका मरण होगा क्या? नहीं। जब उनका स्वयं का मरण निश्चित है तो वो तुम्हारी रक्षा कर सकेंगे क्या? इसके बाद भी देवादि देव को छोड़ करके इनके पीछे भागता फिरता है। भारी समस्या है। हाँ, देवास चतुर्निकाय, 4 प्रकार के देव तो हैं, उनका अस्तित्व है, हम उनको मानते भी हैं। मानते का अर्थ क्या है? उनकी आराधना नहीं करते हैं, उनका अस्तित्व है। और वे सारे सारे चतुर्निकाय देव असंयमी है, और असंयमी के सहारे से हमारा जीवन टिकेगा क्या? पंच परमेष्टि का सहारा लेना नहीं चाहता, क्योंकि पंच परमेष्टि हमें थोड़ी बचाते हैं और ग्रह इत्यादि बचा सकते हैं। ये चालू हो गया ये है? हाँ ठीक है ना। अब आजकल की बात थोड़ी अनंतकालीन है, परंपरा चल रही है, उसको कौन रोकने वाला? भूत अर्थात व्यंतरादिक देव, किन्नर, किम पुरुष, मोहरग, गंधर्व, यक्ष आ गए। देखो, यक्ष आ गए तो यक्षिणी भी आ गई, देव है तो देवांगना भी है ना। ये सारे सारे हमारी रक्षा करते हैं। इस प्रकार वह भाव रखता है। किसके कारण? सुघाड़ विच्छत भावादो, मिथ्यात्व का जो भाव है वह प्रगाढ़ता को प्राप्त है। उसके कारण ही इस प्रकार इन सरागी देवी देवताओं के शरण चला जाता है संसारी प्राणी। पिशाच है, उसी का एक भेद है। और भी योगिनी, लौकिक जो अनेक प्रकार के योग साधना करने वाले, और वो कौन हो सकते हैं? कोई भी हो सकता है। बहुत सारे नाम गिनाए हैं, उससे हमें कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु उनके शरण चला जाता है संसारी प्राणी। ये मिथ्यात्व का परिणाम है, ऐसा कहा है। इस प्रकार जानता हुआ भी जिसको ज्ञान नहीं है वह इस प्रकार के अनेक प्रकार के देवी देवताओं के आलम्बन ले लेता है तो वह अलग विषय है। जानता हुआ भी वह मिथ्यात्व का ऐसा परिणाम है, प्रभाव है कि वह छोड़ना नहीं चाहता है। भगवान की आराधना करने से जीवन नहीं टिकेगा मतलब, और अन्य देवी देवताओं के उपासना करने से जीवन की रक्षा होती है। इस प्रकार की विपरीत मान्यता उसके अंदर आई है। दूसरी बात ये है, डॉक्टर वैद्य आदि हैं, वो औषध आदि के माध्यम से आपकी रोग को ठीक कर सकते हैं, इसमें बाधा नहीं। आयु कर्म यदि है तो वह अकाल मरण से उसको बचाया जा सकता है। लेकिन बचाने का अर्थ ये थोड़ी कि वह गुरु हो गए हैं। वो गुरु हो गए क्या? गुरु नहीं हुए वो, क्योंकि आप दान देते हैं, औषध दान कर रहे हैं, तो बस अब आपकी आराधना करनी पड़ेगी अपन को। ऐसा संभव नहीं है। आपका कर्तव्य है, आप करें तो ठीक, नहीं करें तो वो कभी भी याचना नहीं करते हैं।
याचना के साथ श्रवण की क्रिया नहीं हो सकती कोई भी। याचना यदि करते हैं तो गुरु के चरणों में जाकर के रत्नत्रय की याचना अर्थात प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि भगवान आप हमें रत्नत्रय प्रदान करके हमें अनुग्रहित करें। इस प्रकार भाव गुरु के चरणों में, प्रभु के चरणों में किया जा सकता है। किंतु इस पार्थिव शरीर की सेवा शुश्रूषा आदि के अपेक्षा से किसी ने सहयोग दिया है तो वैयावृत्ति उसने की है, तो वैयावृत्ति के माध्यम से उसको लाभ नहीं मिल रहा है क्या? और क्या चाहते हो? हा? बल्कि पात्र का महत्व है दाता की अपेक्षा। हाँ महाराज, पात्र का हाथ तो नीचे है, दाता का ऊपर है, ऐसा कहा था गुरुदेव के सामने। तो गुरुदेव ने कहा कि हाथ किसका कप रहा है? दाता का कप रहा है क्या पात्र का? है? दाता का हाथ कप रहा है, कहीं ऐसा न हो कि कहीं अंतराय न हो जाए, हमारे द्वारा कोई गलती न हो जाए, इस प्रकार उसके अंदर भय बना हुआ है। तो ऊपर और नीचे से कोई प्रयोजन नहीं। वस्तुतः जो दाता है वह पात्र के लिए दान दे करके वह पुण्य साथ से पुण्य का अर्जन कर रहा है। तो साथ से पुण्य के अर्जन में कौन सहयोग दे रहे हैं? पात्र ही सहयोग दे रहा है। पात्र के लिए विधिवत तुम दान करोगे तो तुम्हारे लिए उसका फल मिलेगा। हाँ, और विधिवत देना चाहिए। सब्जी मंडी नहीं है? आर के समय पे चौके में, वो चौका कहाँ रहेगा फिर? चौका का अर्थ शुद्ध होता है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ये बहुत इसमें कई बार कहने के उपरांत भी उसमें सुधार नहीं हो रहा है। हाँ, और उसी समय सारे सारे रिलेशन, महाराज ये हमारे ये चाचा है, ये चाची है, हमने सोचा कि पापा है क्या? नहीं, सारे सारे चाचा ही हो गए हैं। उसे जब ये सारे सारे आपके संबंधी लोग हैं तो पड़गान में तो वो दिखे नहीं, हाँ? बाद में क्यों आ रहे हैं वो चौके में? हाँ? विधिवत पड़गान आदि करने के लिए खड़े होना चाहिए। उस समय वो कोई रिलेशन नहीं, बाद में आते वो संबंधी लोग। ऐसा नहीं होता। बाय चांस कभी कभार कोई अलग वस्तु, किंतु विधिवत नवधा भक्ति पूर्वक ही आहार देना चाहिए। उसके माध्यम से जो पुण्य का संचय होता है वह अलग ही क्वालिटी का होता है। दाता के भी 7 गुण होते हैं, उसमें सत्य को भी रखा है, क्षमा को भी रखा है, संतोष को भी रखा है। भले ही नाम संतोष हो उनका, लेकिन संतोष गुण होना चाहिए, है? संतोष गुण होना चाहिए। 1 ग्रास दे दिया मान लो और किसी ने 4 दे दिया, बस शुरू हो गया यहीं पर संघर्ष। उन्होंने 4 ग्रास दे दिया और हमने 1 ही ग्रास दे दिया। अरे भाई संतोष तो धारण करो। कैसे धारण करें? हैं? शांति पकड़ो ऐसा कहते हैं तो वो उत्तर क्या देता है? हमने तो, हमारे लिए तो दोनों हाथों में थाली दे दी, पकड़ ली थाली को, और संतोष के हाथ से हम पकड़े। 2 ही तो हाथ हैं हमारे पास और दोनों हाथों से हम थाली पकड़ रखा है हमने, और आप कह रहे हैं संतोष शांति पकड़ो। कहाँ से पकड़ूं मैं? होता है ऐसा, क्या कर सकते हैं? आकुलता होती है, नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि वस्तुतः दान देने वाला जो दाता है
वह पात्र के लिए दान दिया जा रहा है, इसलिए पात्र का बहुमान, उसका आदर इत्यादि होना चाहिए, क्योंकि पात्र के अंदर याचना का भाव नहीं है। विधिवत आगम के अनुरूप यदि मान लो आहार मिलता है तो वह ले करके आता है, वरना किसी इन किन प्रकार से आहार को वह संपन्न नहीं कर सकता। हाँ, ये स्नान समिति है और मौन धारण करके वह आहार लेता है, बोलना ही नहीं वहाँ पर, बिना बोले, संकेत भी नहीं, हूँ हाँ संकेत करोगे तो सीधा बोलो ना, क्या बात हो गई, कम से कम समझ तो ले। वो मौन की भाषा तो आप जान नहीं पाएंगे, इसलिए जिसका मौन है वह कोई भी संकेत ना करें और लेकर के आ जाए, जो मिलता है जैसा मिलता है। विधिमत प्रासुक वह देता है तो उसमें कोई बाधा नहीं है। तो इसलिए पात्र के लिए वह दान दे रहा है, और दूसरी बात उसके लिए, पात्र के लिए दे रहा है तो केवल पात्र के लिए सब कुछ मिल रहा है ऐसा नहीं। उस दान के माध्यम से रत्नत्रय की आराधना वह करता है, श्रवण, इसलिए सम्यक ज्ञान आदि की अभिवृद्धि होती है उस दान के माध्यम से। यह पात्र के लिए लाभ हुआ, और दाता के लिए जो है वह पुण्य का अर्जय संचन, पुण्य का संचय करता है, लेकिन भावों के ऊपर ही निर्धारित है। भाव महत्वपूर्ण है। द्रव्य तो प्रासुक है, किंतु भावों में भी प्रासुकता आनी चाहिए। भावों में प्रासुकता कैसे आएगी महाराज? परिणाम उज्जवल रखना चाहिए, ईर्ष्या अधिक नहीं करना चाहिए, अनादर के साथ नहीं देना चाहिए। प्रफुल्लित मन हो करके वह देता है तो उसके माध्यम से वह पुण्य का संचय करता है। तो इसलिए आचार्य ये कहना चाह रहे हैं कि वस्तुतः दान के माध्यम से आयु कर्म की भी रक्षा हो रही है। तो आयु कर्म की रक्षा का अर्थ इतना ही है कि आयु कर्म की उदीर्णा रुक जाएगी। आहार यदि नहीं लेंगे तो आयु कर्म की उदीर्णा होगी और अकाल में मरण हो सकता है, ये इसका आशय है। इसलिए इस प्रकार जानता हुआ भी वो अन्यान्य देवी देवताओं की उपासना करने का भाव रखता है, तो ये केवल मिथ्यात्व का ही एक परिणाम है, ऐसा कहा जा रहा है। सम्यक दर्शन मलिन होता है, भय के वशभूत होकर के, स्नेह के वशभूत होकर के, आशा के वशभूत होकर के, लोभ के वशभूत होकर के वो कुगुरु कुदेव कुशास्त्र इनकी वह आराधना करता है, इनके प्रति विनय भाव रखता है आदि आदि, तो नहीं रखना चाहिए सम्यक दृष्टि के लिए, ऐसा कहा है। नमोकार मंत्र का प्रभाव समाप्त हो गया क्या? उनकी आराधना करने के लिए आप जा रहे हैं तो क्या सच्चे देवगुरु शास्त्र का प्रभाव कम हो गया क्या? पंच नमस्कार अंत समय में भी वही काम में आने वाला है, इसलिए पंच परमेष्टि के प्रति श्रद्धान का भाव होना चाहिए, बल्कि उसमें और दिनों दिन उसमें उस श्रद्धान में प्रगाढ़ता आनी चाहिए। वो नहीं हो पाता और बहुत जल्दी वह वैनिक मिथ्यात्व एक आता है। कल बात करी थी 4-5 प्रकार के मिथ्यात्व। वैनिक मिथ्यात्व का अर्थ यही है, दोनों तरफ वह हाथ रख रहा है। सच्चे देवगुरु शास्त्र के पास भी जाकर के नमन का भाव रखता है,
और अन्य देवी देवताओं के प्रति वहाँ पर जा कर के भी वह पूजन अर्चन का भाव रखता है। तो ये विनय दोनों तरफ कर रहा है, इसको वैणिक मिथ्यात्व कहा है। दोनों तरफ इसलिए कर रहा है कि इसमें उधर चले जाए इधर चले जाए कहीं भी चले जाए तो हमारा काम होना चाहिए। हाँ, इस प्रयोजन को लेकर के वह दोनों तरफ वह भाव रख रहा है, ये नहीं होना चाहिए। जो जितना लौकिक होगा और निश्चित रूप से इस प्रकार के उसके अंदर परिणाम आएंगे। लौकिक विनय अलग है, किंतु पारलौकिक जो विनय है वो अलग है। वो आपके जो पंच परमेष्टि हैं उनके पास आकर के उनकी वह आराधना कर सकता है, किंतु आपको उधर नहीं जाना चाहिए। है? होता है कि नहीं भाव? होता है महाराज। और मित्रता के कारण जाकर के वो हमारे पास आ रहा है तो हमें उनके पास जाने में क्या दिक्कत है? दिक्कत तो है। केवल मित्रता का निर्वाह नहीं करना है, किंतु मोक्ष मार्ग में जो सहयोग प्रदान करने वाले देव शास्त्र गुरु हैं उनकी आराधना करो, उनके प्रति श्रद्धा को मजबूत बनाओगे तो कभी भी आपको संकट नहीं आएगा। फिर भी यदि संकट आता है तो अतीत का किया हुआ ही एकमात्र कर्म का उदय आ रहा है, ऐसा मान कर के ही चलना चाहिए। नहीं है तो कभी भी वो हमारे लिए सहयोग दे नहीं सकते हैं। तात्कालिक उनके माध्यम से थोड़े बहुत सहयोग आपको मिल सकता है, किंतु मोक्ष मार्ग में उनका कोई भी सहयोग नहीं है, ऐसा कहा है। तो इसलिए स्नेह के कारण संसारी प्राणी कदम कदम पर वह विपरीत पथ पर चलने का भाव रखता है। ये स्नेह बहुत ठीक नहीं है। और लौकिक क्षेत्र में स्नेह को अच्छा मानते हैं आप। स्नेह को इनका बहुत हमारे प्रति स्नेह रहा है। अच्छा, स्नेह का अर्थ क्या होता है? स्निग्धता, इसी का नाम है, चिकनाहट। स्नेह का अर्थ और कुछ नहीं है। एक सूत्र आता है तत्वार्थ सूत्र में, जो परमाणु हैं वे स्कंद के रूप में परिणत हो जाती हैं। तो उसके लिए कारण क्या है? स्निग्ध रूक्षत्वाद बंध, एक सूत्र आता है। स्निग्धत्व और रूक्षत्व गुण के माध्यम से उनका परस्पर में संबंध हो जाता है। वो सारे सारे परमाणु संगठित हो जाते हैं तो स्कंद का निर्माण होता है। और मान लो विघटित हो जाए तो पुनः वापिस वो स्कंद जो था वह बिखर जाता है। तो बिखराव और संगठन, ये दोनों स्निग्धत्व और रूक्षत्व इन गुणों के माध्यम से ही बंद होता है। उसी प्रकार परस्पर में जो लगाव आ रहा है वह स्नेह के कारण आता है। स्नेह रखने वाला व्यक्ति कदम कदम पर वह पराधीन होता चला जाता है। स्नेह रखने से ये प्रमाद है। ये प्रमाद को आपको समझना है। प्रमाद केवल एक प्रचलन में है कि निद्रा जो आती है उसी को प्रमाद के रूप में लेते हैं। आलस आ रहा है, किंतु आचार्य कहते हैं कि 15 भेद है, ये ध्यान रखो। कषाय को भी प्रमाद कहा है। 4 कषाय, 4 विखता है, 5 इंद्रिय के विषय, निद्रा और स्नेह, ये 15 प्रमाद है। सोचो,
क्रोध कर रहा है वह भी प्रमाद है। मान, माया और लोभ ये सब प्रमाद के अंतर्गत आते हैं। और प्रमाद का स्वरूप ही स्पष्ट किया है आचार्यों ने कि कुशलेषु अनादरः प्रमादः। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।